अरे मोदी जी, हम लोग बिहार के लोग हैं, चूना खैनी में रगड़ देते हैं और रगड़ने के बाद झाड़ देते हैं। अब तू गया बेटा। नतीजों में कि बिहार में एनडीए ने गर्दा उड़ा दिया और ऐसा गर्दा उड़ा कि तेजस्वी का लालटेन बुझ गया। क्या कराने लग गया? ये फ्रॉड है, मत लगाना इसके चक्कर में, पैसे बर्बाद हो जाएंगे। आप बोला था, वही सोच रहा था। वो लड़की कितनी भोली है, मुझे क्या मालूम मुझे साफ करके चली जाएगी। तू ही सबसे बड़ा पनौती है। पर आपने कहीं देखा इन लोगों को, कभी प्रधानमंत्री जी को या मुख्यमंत्री जी को एक बार भी मुंह से पलायन कहते हुए, एमएसएमई कहते हुए, नौकरी कहते हुए या ये बताते हुए कि हम रोजगार कैसे सृजन करेंगे? देखा है भाई, संकल्प पत्र में हर जिले में, संकल्प पत्र में मेंशन है हर जिले में एमएसएमई लगेगा, उद्योग यूनिट लगेगी हर जिले में। आप ही कह रहे थे ना बिहार का वोट नहीं बिकेगा, नहीं बेचेंगे बिहार की महिलाएं वोट, अब आप कह रहे हैं बिक गया वोट बिहार का। हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में प्रियंका भारती को गरिमा सिंह ने जम के धोया है। जब से इन्होंने चुनाव हारा है तब से बहुत कम दिखाई देती हैं, तो आइए मिलकर मजे लेते हैं। पिक्चर चालू करो बे। प्रियंका सीने से लगाकर संकल्प पत्र को बैठे हैं धनंजय गिरी। आपको खारिज किया है, एनडीए को चुना है, केंद्र से कर्ज मांगे, विश्व बैंक से कर्ज मांगे, वो महिलाओं को पैसा देंगे, योजनाएं पूरा करेंगे। गरिमा जी, क्योंकि पहली बात मैं आपके सवाल पर आती हूँ, पर पहली बात जो सोशल मीडिया पर ताप की अपने बात कही, मैं नहीं मानती वो ताप था, वो आलोचना नहीं थी, वो एक तरीके से पितृसत्ता, सामंतवाद, जातिवाद से निकली हुई कुंठा थी जो ट्रोलिंग में तब्दील हुई। लेकिन जितने प्रगतिशील लोग हैं वो साथ खड़े हुए, उससे दुगनी मजबूती। दूसरी बात, ये बोल रहे संकल्प पत्र को सीने से लगाकर बैठे हुए हैं, किसी वक्त जुमला बता देंगे। अमित शाह भी तो कई बोल चुके हैं कई बार, अरे वो तो जुमला था, फिर से बोल देंगे। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब इसी साल मार्च में बजट पेश हुआ था, कहीं पर भी तो इस 10,000 का कोई जिक्र नहीं था, तो ये पैसे आए कहां से? इसका जवाब तो कोई नहीं दे पा रहा है। क्या वो वही एमडीबी से आया है, मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक से कर्ज उठाया गया और फिर से कर्ज बढ़ाया जाएगा? क्योंकि ऑलरेडी तो आप ही ने खुद ही बताया ना कि हमारे ऊपर 4,06,476 करोड़ का कर्ज है, एस्टिमेटेड 25-26 में। ये 26 में मार्च में फाइनेंशियल एंड होगा जब ईयर, तब 4,06,000 करोड़ का कर्ज होगा, बन जाएगा 37% ऑफ जीएसडीपी। और प्रति व्यक्ति 35,000 तो ऑलरेडी हो चुका है उन लोगों पर, उन बिहारियों पर जो हर दिन 200 रुपया महीना कमा रहे हैं, हर दिन 200 रुपया कमा रहे हैं, 5500 रुपया महीना कमा रहे हैं। किस विकास की बात करते हैं ये लोग? मुझे तो समझ और ये जब आप कह रहे थे 30,000 रुपए एक मुश्त दे देंगे 14 जनवरी को, मकर संक्रांति को, ये तब आरजेडी ने कैलकुलेट नहीं किया था कि जिस राज्य पर ऑलरेडी इतना कर्ज है हम उसका भट्टा बैठाने पर आमादा है। नहीं, बिल्कुल किया था, तभी तो हमने कहा था कि हम एमएसएमईज लेकर के आएंगे, हम छोटे उद्योग स्थापित करेंगे। पर आपने कहीं देखा इन लोगों को, कभी प्रधानमंत्री जी को या मुख्यमंत्री जी को एक बार भी मुंह से पलायन कहते हुए, एमएसएमई कहते हुए, नौकरी कहते हुए या ये बताते हुए कि हम रोजगार कैसे सृजन करेंगे? देखा है भाई, संकल्प पत्र में हर जिले में, संकल्प पत्र में मेंशन है हर जिले में एमएसएमई लगेगा, उद्योग यूनिट लगेगी हर जिले में। जो बजट में ये तक नहीं बताते कि 10,000 रुपए हम महिलाओं को देने वाले हैं, जबकि पिंक टॉयलेट बता देते हैं, पिंक बस बता देते हैं, पटना में महिला हाट बता देते हैं, पर बजट में ये नहीं बताते। वो संकल्प पत्र में कुछ भी लिख दें, क्या फर्क पड़ता है? ये लोग तो मतलब झूठ की ही खेती करके तो यहाँ तक पहुंचे हैं, वरना आज जहां पर ये लोग बैठे हैं, ये खुद से मतलब मैं नहीं मानती, मैं खुद नहीं मानती हूँ गरिमा जी कि किसी तरह से ये जनादेश है। मतलब झूठ की खेती होती तो ये प्रचंड बहुमत 89%, 90% का स्ट्राइक रेट है दोनों पार्टीज का, जेडीयू और बीजेपी का। ये तो तभी संभव है ना जब चुनाव आयोग ने किसी तरीके से लेवल प्लेइंग फील्ड रखी ही नहीं। आप एमसीसी के दौरान 10,000 रुपए बांट रहे हैं, सारे नियम को, कानून को तोड़ते हुए, ताक पे रखते हुए। आप ही थे ना कह रहे थे बिहार का वोट नहीं, आप ही कह रहे थे ना बिहार का वोट नहीं बिकेगा, नहीं बेचेंगी बिहार की महिलाएं वोट, अब आप कह रहे हैं बिक गया वोट बिहार का। मैं तो अभी भी ये नहीं कहूंगी कि महिलाएं बिक गई, ये शब्द अपने आप में आपत्तिजनक है। और वोट बिका, मैंने भी महिलाओं, हाँ मैं यही कहूंगी कि पूर्व में जितने भी चुनाव आयुक्त थे, आप कोई भी उठा करके 2017 देख लीजिए, 19 देख लीजिए, किसी भी तरीके कोई भी स्कीम उठा लीजिए, चाहे वो समाजवादी स्मार्टफोन का हो, चाहे वो कृषक बंधु बंगाल वाला हो, चाहे वो द्वारे राशन हो, कोई भी स्कीम, सब तरह की स्कीम को बंद किया गया था। पर इस 10,000 की स्कीम को क्यों नहीं बंद किया गया? गणेश जी को बहुत अच्छा लग रहा था कि 10,000 बचे, और सिर्फ वो बीच में नहीं बांटे गए थे ना, जिस दिन चुनाव की घोषणा हुई थी उसके आधा घंटा पहले तक महिलाओं के खाते में पैसे गए थे। क्या ये सच्चाई नहीं है? पर आज भी, कल ही का ना दैनिक भास्कर ने रिपोर्ट बनाया था गरिमा जी, 76 लाख लोग वापस
बिहार छोड़ के वापस जा रहे हैं। नहीं, लेकिन जहाँ प्रियंका, तक अच्छा उम्मीद प्रियंका, है ये कि तो क्या नहीं दरअसल छोड़ना आपके पड़ेगा। लिए खुशी का सबब होना चाहिए कि जनता का पैसा है, जनता को बांट दिया, 10,000 रुपए दे दिया, 2 लाख रुपए अगर 6 महीने में 50% महिलाओं के भी खाते में जाते हैं, आपको तो इस पर चढ़ाई करनी चाहिए, करनी चाहिए आपको, और खुश होना चाहिए। नहीं, ये बात तो सही है। यही तो विषम परिस्थिति है कि जनता के पॉकेट से पैसा निकाल कर चुनाव से पहले जनता को ही बांट दो और फिर जनता पर वही कर्ज बनाकर उस पर लाद दो। यही तो विषम परिस्थिति है और इसी को तो सभी व्यक्तियों को हम तो कहेंगे समझना पड़ेगा, क्योंकि पैसा आएगा कहां से गरिमा जी, कोई नहीं बता पा रहा है। न जेडीयू के प्रवक्ता बता रहे, न बीजेपी के प्रवक्ता बता रहे, पैसा लाएंगे कहां से? कितना जीरो आएगा ना, 2 लाख जब इतनी महिलाओं को दोगे उसकी गिनती तक नहीं कर पाएंगे। पूछिए कितना शून्य होता है जब इतनी महिलाओं को 2-2 लाख दिया जाएगा, नहीं खबर होगा, गिनती नहीं कर पाएंगे जीरो की। प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा, सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार का हर व्यक्ति, हर बिहारी, हर माता बहन, हर कोई गरिमापूर्ण जीवन जिए, इसका प्रयास हम सरकार में आए तभी से कर रहे हैं और वादे से ज्यादा करके दिया है, तभी जनता को हमारे क्रेडेंशियल पर, क्रेडिबिलिटी पर भरोसा है। और कैसे करेंगे यक्ष प्रश्न है आपका, लेकिन इस यक्ष प्रश्न का जवाब न इसमें से हमारे पैनल पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति सरकार में नहीं है। हमारे सरोकार जरूर हो सकते हैं, लेकिन सरकार वो मशीनरी है जो 23,000 करोड़ को 3,17,000 करोड़ पर लेकर के आई। सरकार वो मशीनरी है जो फ्रेजाइल 5 देश की इकोनॉमी को देश के टॉप 4 इकोनॉमी में लेकर के आई। और वो लोग आंकड़े दे रहे हैं जो हर बिहारी को रोक करके 10,000 रुपया महीना दे रहे थे, वो लोग आंकड़े दे रहे हैं, वो लोग आंकड़े दे रहे हैं जो हर घर को सरकारी नौकरी दे रहे थे। मजा आया। तो दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो देखा, मुझे उम्मीद होगा आप लोगों को वीडियो जरूर से पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना और अपनी राय कमेंट बॉक्स में देना ना भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।